हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। 14 दिसंबर को आपका दोस्तों सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। हमने एक मॉडल पेपर आपको सीटेट सेकंड पेपर का करा दिया है दोस्तों, और आज मॉर्निंग में हमने आपको प्राइमरी लेवल का एक मॉडल पेपर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है दोस्तों। अब मैं आपको प्राइमरी लेवल का सेकंड पेपर आपको दोस्तों कराने वाला हूं। आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया है। यहाँ पर हम आपको दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद आपके इन सभी क्वेश्चनों के आंसर लेके आए हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर मैं सभी आंसरों को पढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा। केवल मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन और उसका जो सटीक आंसर है केवल मैं आपको वही बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले डैश हासिल करते हैं, फिर डैश के कौशल सीखते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर इसको टाइपिंग एरर समझिएगा, ये स्कूल नहीं है, ये स्थूल गति कौशल सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सक्रिय उद्देश्य प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन बी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि पूर्व संक्रियणात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समायोजन। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। वायगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें डैश प्रदान करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर 7 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसको स्कैफ फोल्डिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। लेव वायगोस्की ने प्रस्तावित किया कि सोच डैश के दौरान सह निर्मित की जाती है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बच्चे और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान। नेक्स्ट है, कक्षा में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रगतिशील। दोस्तों थंबनेल जैसा कि आपने पढ़ा है, आप इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा, और आपके अगर जो भी नाती रिश्तेदार जिन्होंने भी सीटेट का फॉर्म फिल किया है दोस्तों, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, यही मॉडल पेपर आपके एग्जाम में आएगा। ये समझ के आप इन क्वेश्चनों को कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सीबीएसई क्या करती है, 10-10 मॉडल पेपर बनाती है और जिनमें से एक मॉडल पेपर आपका जारी कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में क्रिया भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति जरूरतों क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 का ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में होती है। दोस्तों क्या होती है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
विभिन्न मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं। नेक्स्ट है बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है? इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेंडर पूर्वाग्रह पर चर्चा करना। नेक्स्ट है सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को, क्वेश्चन नंबर 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में यथासत आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। बच्चे रटकर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। दोस्तों जो इसका आर है ना वो तो तर्क ही गलत है ना। 14 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा ऐसे शिक्षक तंत्र को संशोधित करती है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को ने देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ए हो जाएगा। ए यानी कि ए भी ठीक है और आर इसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए? इसका जो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एक गुणा के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। एक गुण के रूप में, माफी चाहूँगा, एक गुण के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किसके लक्षण हो सकते हैं? 17 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वालीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पहला है और यहाँ पर चौथे नंबर का है, जिसमें कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, अब सारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी की आपस में तुलना करना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन का सही है, ठीक है, और वैसे ये गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। मतलब सीखना क्या है दोस्तों? सीखना आप यहाँ पर देखेंगे 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है जो सीखना होता है। निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे? 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? यहाँ पर जो इसका 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है? 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आप यहाँ पर देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि अर्थहीन, वेधन व दोहराव ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में
संप्रत्यों के वैकल्पिक संरचनाएं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27, बच्चे कैसे सीखते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रयोग वे अन्वेक्षण द्वारा सीखते हैं, सुनकर वे बोलकर सीखते हैं, चर्चा वे मनन करके सीखते हैं, या करके वे चीज़ें बनाकर सीखते हैं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों के द्वारा सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यमिक कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाला अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य यह होते हैं जो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे जोड़ा जाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, आनंद व संतुष्टि। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वे बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तर्क है, बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं। दोस्तों यहाँ से आपका जो है मैथ का पोर्शन शुरू होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 168 मीटर लंबी एक रस्सी को 9 सही 1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया। इस प्रकार बने रस्सी के टुकड़े प्राप्त होंगे दोस्तों 18 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित योग से k+p प्राप्त कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर जो है इस तरह से एक वो है, इसको आपको जोड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर k+p प्राप्त करना है, तो यहाँ पर इसका राइट जो आंसर आएगा ना दोस्तों 32 का, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 16 आएगा, आप जोड़ के देख लीजिएगा। 6 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि इसमें से प्रथम 5 दिनों का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में 31, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है, 31.5, 32.5 और यहाँ पर 31 और 32 तथा, तो छठे दिन का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में था। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 34, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर x और y के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रम से 42 और 120 एचसीएफ का गुना 4 गुना और 2 गुना है। यदि x का मान 36 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का जो राइट आंसर है वह कम हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा, ठीक है। इसका मान सबसे कम है ऑप्शन डी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा। उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दिया। इसका 1/4 भाग अपनी बहन के लिए तथा शेष अपने लिए रखा। थोड़ी देर में उसकी 2 सहेलियां और आ गई और उसने अपने हिस्से के केक के 3 बराबर हिस्से किए और 3 ने मिलकर खाया। उसने पूरे केक का कितना भाग खाया दोस्तों? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सही 1/2 समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 250 अंश, 225 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामितीय आकारों समबाहु त्रिभुज, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में से किन आकारों की 2 सममितीय रेखाएं होती हैं? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयत तथा समचतुर्भुज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकेंड और थर्ड। दिए हुए एक बिंदु से होकर जाती हुई केवल एक रेखा हो सकती है।
3 संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते। इसका नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक रेलगाड़ी ने 8:50 पर यानी कि एम मॉर्निंग समय पर चलना प्रारंभ किया। उसने 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 120 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। रास्ते में वह रेलगाड़ी 3 स्टेशनों पर क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट व 12 मिनट के लिए रुकी। वह रेलगाड़ी कितने समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4:50 पे यानी कि शाम के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 41। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.2 सेंटीमीटर है। यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर भूमि 3 किलोमीटर के बराबर है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी होगी? 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 1152 किलोमीटर मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या आएगा? यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य अपने एक दिन के समय के निम्न प्रकार से व्यतीत करता है। यदि इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर दिखाया जाए तो सोने और खिलने से संबंधित केंद्रीय कोण में अंतर क्या होगा? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा 44 का ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा 75 अंश। नेक्स्ट है, 5 शहरों के किसी दिन के 2 AM तथा 2 PM पर तापमान नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट है, गणितीय संप्रेषण को कक्षा में पढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे विभिन्न गणितज्ञों के जीवन इतिहास के, नहीं ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बच्चों को महत्वपूर्ण अवधारणाओं की परिभाषा सिखाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P तो Q के लिए सटीक उपयुक्त गणितीय चिन्ह की पहचान कीजिए। इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सटीक उपयुक्त गणितीय चिन्ह की पहचान करना है ना, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ना दोस्तों P ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में आवेशिष्ट नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 48 का ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निरूपण। नेक्स्ट है, ऐसा पाया गया है कि बहुत बच्चे जो कि पारंपरिक व्यवसाय जैसे बाजार, व्यापार क्षेत्र आदि जगहों पर रहते हैं वे मानसिक परिकलन बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये कौशल किसका है दोस्तों आप बताइए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में चर्चा का विषय हो सकता है जिनके द्वारा शिक्षक विभिन्न संस्कृतियों द्वारा अपनाई गई समस्या समाधान करने की कार्य नीतियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार किसको प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्व देनी चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 50 का सटीकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय निर्देशन मॉडलिंग से न्यूनतम संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 का दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन की समस्याओं के लिए गणितीय मॉडल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भिन्न में ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अर्थ समझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भिन्न के
प्रतिरूप जैसे वृत्ताकार पाई आयताकार पट्टी के उचित हिस्से को छायांकित कर अंश और हर को प्रदर्शित कर विद्यार्थियों को स्वाभाविक रूप से स्वतः परिभाषा समझाने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मापन की अवधारणा से परिचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। 53 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जिनमें अमानक तकनीकियों का उपयोग कर वास्तविक जीवन की वस्तुओं का मापन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में उपचारिक शिक्षण के संबंध में सही है। 54 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह गणित अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण लक्षण है। 55 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में किसी विद्यार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठस्थ रटने की क्षमता। ठीक है, ये निगेटिव वर्ड है, यहाँ पर इन्होंने नहीं के बारे में पूछा है, तो रटने वाली प्रणाली तो ऐसी कोई है ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणितीय शिक्षा हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है। 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, विचारों की स्पष्टता तथा तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, कक्षा के 50% विद्यार्थियों ने गणित में एक विषय नहीं समझा। निम्नलिखित में से कौन सी विषय के अधिगम में बच्चों की सहायता करने की उपयुक्त विधि कार्य नीति नहीं है। इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को अधिक संख्या में विषय संबंधी समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए कहना। दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं आपको धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या करना है दोस्तों, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं केवल आपको क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर ही केवल आपको मैं बता रहा हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि आपका समय दोस्तों इसी तरह से बीते। ठीक है ना, तो आप हो सकता है आपको जो है थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ, आपको थोड़ा स्पीड को तेज कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप एक रचनात्मक कक्षा पर आधारित है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, विद्यार्थी समूह में समस्या का समाधान करते हैं और अपने समाधान प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 60 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, शर्करा को अल्कोहल में बदलने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका घर एक्स पर स्थित है और बुक शॉप वाई पर स्थित है, यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है। बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर दूरी तय करके वाई पर स्थित बुक शॉप पहुंचते हैं। वाई पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा क्या होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है।
यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति 5 सितंबर 2022 को नागरकोइल जाने के लिए भिवांडी रोड रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए। यह ट्रेन 21:15 भिवांडी रोड से चली तथा 7 दिसंबर 2022 को 4:45 नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 877 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, पाश्चुरीकृत दूध को लगभग डैश तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 से 30 सेकंड के लिए, फिर 70 डिग्री सेल्सियस। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विसर्पी लता। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने सीटेट का फॉर्म भरा हुआ है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपने जैसे कि थंबनेल पढ़ा है और हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो खुलासा किया है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको इन नोट्स को जो है पढ़ना ज़रूर चाहिए। ये मॉडल पेपर हैं दोस्तों, आपके 150 क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर उंगलियों से छूकर एक महसूस करके पढ़ने की क्रिया का उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो देख नहीं सकते, है ना। यही है ना 68 का जो राइट आंसर है, यही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा होता है? घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 70 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पौधे भूरक्षण को रोकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 71 का डी हो जाएगा, ए तथा डी। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। पौधों के भागों तथा उनके कार्यों भूमिकाओं को नीचे दिया गया है, सबसे उपयुक्त कथन है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 72 का यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। दोस्तों 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख और पुडुचेरी। एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी जिसका नाम है दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर राइट हो जाएगा 74 का जो है ऑप्शन डी, जामदानी। नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी दोस्तों? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन बी हो जाएगा। लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल। कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधों को पहचानती है। पौधों की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन और तुलना करना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 77 का यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावात्मक संबंध का विकास करना। रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी रहेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह चर्चा।
नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन करे, इस तथ्य की जांच करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा फर्स्ट में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। इसका जो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ाने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। क्वेश्चन आपने देख ही लिया है दोस्तों। कक्षा फर्स्ट में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? 82 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। क्वेश्चन दोस्तों 83 है, कक्षा सेकंड में एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रक्रम का संपादन करना है, इसलिए आप जो 83 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, सूचना एवं संप्रेषण साधनों का प्रयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है कि शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 85 का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, सी और डी, यानी कि विद्यार्थी को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए, डाकिए के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य हैं? 86 का जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, ए सी और डी, ए सी और डी। बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है। कक्षा 4 के विद्यार्थी को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? 87 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए। वाणी ने कहा, आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में वाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है दोस्तों आपको दिए गए, तो यहाँ पर क्योंकि ये मिसप्रिंट हो सकता है दोस्तों, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, है ना, क्योंकि ऑप्शन के आधार पर ही हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। यहाँ पर क्वेश्चन के वो नहीं दिए गए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये है दोस्तों, लेकिन आप 90 क्वेश्चन को आप देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस गद्यांश को आप पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो आपके कुछ मिनट और लग जाएंगे, तो आपको वीडियो को पॉज करना है, ठीक है, ताकि आप उसको और दोस्तों बोल करके इसको पढ़िएगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बोल के पढ़ते हैं ना तो आपको वो काफ़ी समय तक याद रहती है। ठीक है, आपने इसको पढ़ लिया और फिर आप इसको पढ़िए, है ना, जो बाकी का बचा हुआ है।
जब आप इसको पढ़ोगे उसके बाद में जो भी इससे संबंधित हैं क्वेश्चन उनको हम केवल आपको कराएंगे। 91 का जो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत से सटे समुद्र में कितने 500 से ज़्यादा, ठीक है ना, 500 से अधिक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चावरा द्वीप किस द्वीप समूह से संबंधित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है नई नई खोजों का सिलसिला शुरू होने के पीछे प्रमुख कारण है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 93 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य का जिज्ञासु स्वभाव। नेक्स्ट है इन आदिवासियों के लिए समुद्र यात्रा एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 94 का सी हो जाएगा, उन्हें नाव बनाना नहीं आता था। केनो नाव किससे बनाई गई थी, तो दोस्तों यहाँ पर नारियल के तने से बनाई गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 96 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, खूब प्रश्न। निम्न में से समूह से भिन्न कौन सा है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 97 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, देना। नेक्स्ट है समुद्र का पर्यायवाची है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 98 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जलधि। कई दिमाग सक्रिय हो उठे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 99 का ऑप्शन ए हो जाएगा, विधानवाचक। दोस्तों आप इस काव्यांश को पढ़िए, ठीक है, और इसके द्वारा जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको केवल कराएंगे, ठीक है। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िएगा। यह कविता किन लोगों को समर्पित है, ये कविता जो है दोस्तों मातृभूमि हेतु प्राणों की आहुति देने वालों के लिए। कविता में पुण्य देवी पुण्य वेदी से आशय है, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बलिदान की वेदी। नेक्स्ट है कविता की पंक्तियों में कौन सा भाव है, यहाँ पर दोस्तों वीरता है, ठीक है। नेक्स्ट है जल जलकर बुझ गए से आशय है, कष्ट सहकर वीर गति को प्राप्त होना। नेक्स्ट है समूह से भिन्न शब्द है, यहाँ पर 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डोर। निम्नलिखित में से विशेषण विशेष का उदाहरण है, यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 105 का ऑप्शन सी हो जाएगा, लघुदीप। कक्षा 7 की शिक्षिका एक पत्ती कविता के पठन उपरांत या फिर कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों, बिल्कुल पत्ती ही है, ठीक है, मैं सोच रहा कभी कुछ और हो, मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कक्षा 7 की शिक्षिका एक पत्ती कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहती है, इसका जो राइट आंसर 106 का हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है। भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं, इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। गहन पठन रणनीति पर बल देती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 108 का यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए करते हुए उदयीमान पाठक के लिए चित्त पठन एक मूल्यवान साधन हो सकता है क्योंकि, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 109 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में डैश शामिल है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 110 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, विचार प्रस्तुत एवं सुसंगता। छोटे बच्चे किसी भी
सतह पर पेंसिल या मोमी रंग को आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं, यह कहलाता है दोस्तों आड़ी तिरछी रेखाएं। समग्र भाषा से तात्पर्य है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 112 का ऑप्शन सी हो जाएगा। शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना। एक शिक्षिका लक्ष्य भाषा के शिक्षण के लिए बच्चे की मातृभूमि को अनुदेशन का माध्यम बनाती है, वे डैश का प्रयोग कर रही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 113 का यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना द्वारा व्यक्ति की मौखिक भाषा और गैर शाब्दिक संदेशों को डैश और अर्थ के प्रति समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की योग्यता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, समझने और विश्लेषण करने की। भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यायित करने में कौन सी शब्दावली सर्वाधिक उपयोगी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 115 का ऑप्शन ए हो जाएगा, देखभाल करने वाले का वाक। यदि एक बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में एक ऐसे परिवेश में रहता है जहां भाषा का बहुत कम या कोई भी खुलासा नहीं है, उसका भाषा विकास सीमित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त कथन का समर्थन करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, विकास की संवेदनशील अवधि। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उप कौशल नहीं है? यहाँ पर दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लिपिबद्ध करना। एक शिक्षिका इस बात में विश्वास करती है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक बोधगम्य इनपुट दिए जाने चाहिए क्योंकि यह भाषा अर्जन को सुगम बनाता है। शिक्षक का यह विश्वास डैश से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्टीफन क्रेसन का भाषा अर्जन का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवादी कक्षा कक्ष का उदाहरण है? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है। भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्पित है कि मिस्टेक है दोस्तों, थोड़ी यहाँ पर आप देख रहे होंगे थोड़ी मिस्टेक है, इसको इग्नोर कीजिएगा, समर्पित आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड लैंग्वेज आपकी अगर इंग्लिश है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है या फिर अन्य भाषा है तो आप वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे वो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के रहेंगे। जो भी बच्चे इसको सेकंड लैंग्वेज वाले वॉच कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करके इसको पैसेज को आप पढ़िएगा। इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन के आंसर होंगे उनको ही केवल हम यहाँ पर आपको कराएंगे ताकि आपका समय बच सके, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 121 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज चूज द करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 122, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा और बी क्या है, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट है 123, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 124 का जो राइट आंसर है, द गेस्ट ऑफ द पैसेज इज दैट। 124 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड हु एज यूज इन द पैसेज। 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड ओल्डेस्ट एज यूज इन द पैसेज। 126 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्लीस्ट।
विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस एन एरर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 127 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 128 का ऑप्शन बी हो जाएगा, डिटरमाइनर। अकॉर्डिंग टू द अदर ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द प्लैनेट अर्थ हैज़ गॉन अप। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप देखेंगे 129 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 130 व्हेन द अनदर सेज इन पारा 1 आई कांट से इट इज़ ए बैड थिंग ही इज़ बीइंग। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हुमोरियस, हुमोरस। नेक्स्ट है 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एक्सिसिव बर्डन ऑन इट द अर्थ। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन ऑलरेडी देयर इज टॉक ऑफ मास माइग्रेटेड टू अदर प्लैनेट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। इसका जो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वीटी। द वर्ड सस्टेनिंग एज यूज इन पारा 2 मीन्स। 133 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, सपोर्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अप्रेंट यूज इन पारा 3 ऑफ द पैसेज। 134 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूक्लियर। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस एन एरर। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 135 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वाज प्रपोज्ड बाय द लिंग्विस्ट नॉन चोमेस्की। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 136 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 137 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द LEASI effective tool to teach spelling to grade ली children who are learning English as their second language। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाइलिंगुअल टेक्स्ट। 138 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस ट्रू विद रेस्पेक्ट टू होल लैंग्वेज अप्रोच। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। योर स्टूडेंट इज जस्ट स्टार्टिंग टू यूज फुल सेंटेंस इन इंग्लिश समथिंग बट हिज सेंटेंस आर स्टिल ब्रोकन अकॉर्डिंग टू इनपुट हाइपोथेसिस विच ऑफ दीज कैन बी ए कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट फॉर दीज स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, टॉक टू द स्टूडेंट इन शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेस्ट relevant reason for introducing children to pure poetry। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स एबिलिटी टू मेमोराइज एंड रिकॉल। नेक्स्ट है 141 ए ग्रेड थर्ड लैंग्वेज टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट टू रीड ए शॉर्ट स्टोरी एंड डिस्कस हु डू the pronouns he, she, you, do we refer to in each sentence, which type of reading is this activity most aligned with। 141 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, इंटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 142। इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसको वॉच कीजिएगा, पढ़िएगा दोस्तों वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकंड है 143
जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 144 विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोलॉजिकल मेथड फॉलोज ए contextualist approach towards teaching the topic question word in English grammar। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 144 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यूजिंग ए स्क्रिप्टेड फॉर एन ऑथेंटिक डायलॉग टू टीच हाउ क्वेश्चन वर्ड आर यूज्ड। नेक्स्ट है 145। ही वॉज ऑलरेडी गुड एट टेनिस, he also played basketball well, then he quickly learned badminton also। When asked to underline the adverbs in the given sentence, class 5 student Preeti underlined the word well and quickly। Which of the blue misconceptions does Preeti likely have? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 145 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, इसको वीडियो को पॉज करके आप रीड कीजिए और इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब स्किल ऑफ रीडिंग। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा प्री रीडिंग। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड लास्ट है, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों सोशल इंटरेक्शन इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाइगोस्की। दोस्तों अगर ये वीडियो को आपको अच्छी लगी, ये मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और दोस्तों अगर आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपके फ्रेंड भी जो है दोस्तों इस वीडियो को वॉच करके पास हो सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।